बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ रायता होम कुज़ीन में आपको वेलकम करती हूँ। अगर आपने मेरी एनएक्स मल्टीपर्पज़ पिज़्ज़ा पैन की पहली वीडियो देखी थी जिसमें मैंने हॉनेस्ट रिव्यू दिया था इसकी ओपनिंग करते हुए, और दूसरी वीडियो में इस पैन में मज़ेदार चिकन कढ़ाई बनानी सिखाई थी, और आज मैं आपको बताऊंगी कि इस पैन को सही तरीके से घर में पड़ी हुई चीज़ों से कैसे साफ़ करना है ताकि इसकी नॉन स्टिक कोटिंग जो है महफूज रहे और ये लंबे अरसे तक चले और हर बार नया जैसा नज़र आए। इस पैन में आपने जब भी कुकिंग करनी है और कोई स्पेशल चीज़ बनी है और आपके घर में मेहमान आ गए हैं तो आप इसको एज इट इसी तरह टेबल पे मेहमानों के सामने भी सर्व कर सकते हैं। इस पैन में मैंने जो चिकन कढ़ाई बनाई थी वो इसी तरह मैंने मेहमानों के सामने सर्व की। इसके दो फायदे थे, एक तो हमारी जो खाना था कढ़ाई थी वो गरम गरम रही, सेकंड ये कि मुझे दूसरी डिश में सर्व नहीं करना पड़ा, और ये पैन पड़ा हुआ भी बुरा नहीं लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। अब आ जाती है इसकी सफाई की बारी। सफाई आपने कब करनी है, जैसे ही आपने कुकिंग इसमें करनी है फौरी आपने इसमें से सालन या जो भी चीज़ बनाई है वो निकाल के गरम गरम को साफ़ नहीं करना, वरना इसकी कोटिंग वो ख़राब हो सकती है। आपने इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देना है। तो आपको लग रहा है कि आपका सालन या कोई चीज़ जो है चिपक गई है तो आपने परेशान नहीं होना। सिलिकॉन का जो चम्मच है उसकी मदद से हल्के हल्के हाथों से आपने उसको खुरच लेना है, और इसके बाद आपने कोई रफ़ कपड़ा लेना है या टिश्यू पेपर लेना है, उसकी मदद से साफ़ कर लेना है। और इसके बाद मैंने क्या किया है, कुछ भी नहीं, स्पंज लिया है और लिक्विड सोप लिया है जो बर्तन धोने वाला, हल्का सा वो डाला है और उसको लगाया है। लेकिन आपने देखा है स्पंज का जो हार्ड वाली साइड है उससे नहीं साफ़ किया, स्पंज का जो फोम वाला हिस्सा है उसकी मदद से आपने हल्के हाथों से इसको हल्का हल्का मसल लेना है। उसके बाद आपने नीम गर्म सा पानी लेना है, उसमें कपड़ा डिप करना है और उसकी मदद से आपने इसको साफ़ कर लेना है। फिर आपने कपड़े को वॉश करना है बिल्कुल ड्राई करके और इसके साथ साफ़ करना है। फिर ड्राई कपड़े के साथ इसको साफ़ कर लेना है, और ये जो लिड है इसका ढक्कन है इसको आपने टूटी पे इसी तरह साबुन लगाना है और इसको वॉश कर लेना है। और इसके बाद आपने इसको ड्राई कपड़े के साथ लिड को भी और पैन को भी ड्राई करना है और फिर आपने इसको रख देना है। इस तरह ये आपका पिज़्ज़ा पैन जो है सालों साल चलेगा, आपका ख़राब नहीं होगा। अब आपको महंगे क्लीनर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर में पड़ी हुई चीज़ों से आप इनको साफ़ कर सकते हैं। ईरानी तंदूर जो है मेरा गफलत की वजह से थोड़ा सा जल गया था, लेकिन घर में पड़ी हुई चीज़ों से मैंने उसको साफ़ करने का तरीका आपको बताया है, मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। अगर आपके पास भी पिज़्ज़ा पैन है तो आप भी इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ पिज़्ज़ा पैन की क्लीनिंग का ये तरीका आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो मुझे फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह इस पिज़्ज़ा पैन में मज़ीद रेसिपीज़ बना के आपको मैं बताऊंगी। आपने इस तरह नोब जो है साफ़ करने के बाद इसके अंदर नहीं रखनी, इस तरह भी इसमें स्क्रैच पड़ सकते हैं। आपने इस नोब को बाहर निकालना है, तार को फोल्ड करना है और आपने इसको एहतियात से रखना है। मज़ीद इस तरह की रेसिपीज़ और आइडियाज़ के लिए रायता होम कुज़ीन चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।